हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2025 के बारे में कि 2025 का नोबेल किसे दिया गया और क्यों दिया गया। ठीक है, अभी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी है डेट 13 अक्टूबर और अभी रात के 7 बज रहे हैं। अभी 5-6 घंटे पहले ही इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया, जो इस साल का लास्ट नोबेल अनाउंसमेंट था। मतलब अब इस साल के सारे नोबेल पुरस्कार जो हैं वो अनाउंस कर दिए जा चुके हैं। कितने फील्ड्स में दिया जाता है नोबेल? 6 फील्ड्स में, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र का नोबेल। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार देता कौन है और कहाँ मिलते हैं। अगर बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल की, तो ये देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। कौन? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। मेडिसिन का नोबेल देती है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली। और साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल देती है स्वीडिश अकादमी। पीस का, शांति का नोबेल देती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जो ओस्लो में स्थित है। ठीक है, और अर्थशास्त्र का नोबेल जो है ये 1968 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? स्वीडिश नेशनल बैंक ने शुरू किया था। 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, और इसे भी कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। ओके, अब कब दिए जाएंगे ये? तो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, 10 दिसंबर को दिए जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। ठीक है, कहाँ दिए जाएंगे? जो पीस का नोबेल है, जो शांति का नोबेल है, वो एकमात्र ऐसा नोबेल है जो ओस्लो में दिया जाएगा। बाकी बचे जितने पाँचों हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के नोबेल, ये दिए जाएंगे स्टॉकहोम में। कहाँ पे दिए जाएंगे? स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस साल का नोबेल किसे किसे दिया गया है और किस फील्ड में दिया गया है, किस लिए दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले मेडिसिन के नोबेल की, फिजियोलॉजी के नोबेल की, तो वो 3 लोगों को दिया गया है। मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची को। मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची को। ठीक है, इनका शोध जो है इम्यून सिस्टम की कार्य प्रणाली को गहराई से समझने पर आधारित है। किस पर? इम्यून सिस्टम की कार्य प्रणाली को समझने पर आधारित है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है? देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डेली बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ता है। किसकी हेल्प से लड़ता है? टी सेल्स की हेल्प से लड़ता है। किसकी? टी सेल्स की हेल्प से लड़ता है। और 2 टाइप की टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का काम होता है कि कुछ हानिकारक आए, कुछ खतरा आए तो अलर्ट करना। और हेल्प किलर टी सेल्स का काम होता है कि उस खतरे को जाकर रोकना या मारना। ठीक, अब अगर मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाए और हमारे टी सेल्स जो हैं वही न समझ पाएँ कि कौन से हानिकारक हैं और कौन से स्वस्थ सेल हैं, और जाकर वो स्वस्थ सेलों पर हमला करना चालू कर दें। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी पर ही अटैक करना चालू कर दें, तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून रोग। ऑटो इम्यून रोग कहते हैं इसे। ठीक, ये तीनों वैज्ञानिक जिनको नोबेल मिला है, इन्होंने एक नया टाइप का टी सेल खोजा है जिसे रेगुलेटरी टी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटरी टी सेल कहते हैं, टी रेक्स कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, टी रेक्स का काम क्या है कि हमारी टी सेल्स को स्वस्थ सेलों पर हमला करने से रोका जाए। ठीक है, कि वो हमारी बॉडी की जो अच्छी सेलें हैं वो उन पर ना अटैक कर दें। ओके, ये हो गया। अब इनका नाम कैसे याद करेंगे? देखिए, ये मैंने थोड़ी ऊट पटांग ट्रिक बनाई है, पर आपको समझ में आना चाहिए और आपको याद हो जाना चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, देखिए, फिजियो से याद रख लीजिए कि फिजिकल। क्या? फिजिकल। ठीक है, फिजिकल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैरी करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। मैरी करना पड़ेगा। ब्रू नको बोलो, मैरी करो, मैरी करो, ब्रू नको बोलो। आजकल के लोग क्या हैं, मतलब जो जेनजीज हैं, वो एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं। लड़की हो या लड़का, एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं। ठीक है, तो मैरी करो, ब्रू नको बोलो। ठीक है, अगर किसी फ्रेंड से बोलोगे, फ्रेंड से बोलोगे तो सैंडल पड़ेगी, राम सडेल, शंडेल पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सैंडल पड़ेगी। अगर फ्रेंड से बोलोगे तो सैंडल पड़ेगी। किसकी? गुची की सैंडल, सिमोन साका गुची की सैंडल पड़ेगी। ठीक है, मैरी करो, ब्रू नको बोलो, फ्रेंड से बोलोगे तो सैंडल पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? गुची की पड़ेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल की। तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है। किसको? जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल एच डेवोरेट को दिया गया है और जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया है। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया है। इन्होंने क्या किया है? बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग की है।
क्या किया है, बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम टनलिंग की है। अब क्वांटम टनलिंग क्या होती है देखिए जो फिगर दिया गया है ना, इसे समझिए। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉल है, हम उसको दीवार पर मारेंगे तो क्या होगा, दीवार से वो लड़कर वापस आ जाएगी, है ना। पर क्वांटम की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर हम किसी छोटे से कण को फेंकेंगे दीवार की तरफ तो पार निकल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया है, इन्होंने यही रिसर्च किया है कि जो क्वांटम टनलिंग है वो केवल छोटे कणों में पॉसिबल नहीं है, वो बड़े सिस्टम में भी संभव है। इसके लिए इन्होंने 1980 के दशक में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया था। ओके अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे, देखिए ये थोड़ा फनी ट्रिक ऐसे मैंने बना रखी है सारी याद करने के लिए कि फिजिक्स पढ़ना किसी को पसंद नहीं है ना, फिजिक्स किसी को नहीं पसंद। फिजिक्स अगर क्लास में पढ़ाई जाए तो जान जाती है ना। तो जॉन क्लार्क अगर क्लास में पढ़ाई जाए तो जान जाती है क्लास में पढ़ाई जाए तो, ठीक। फिजिक्स पढ़ाने से अच्छा तो हमारी क्लास में एक मिसाइल मार दो, ठीक। गाँव की भाषा में ऐसे कहते हैं ना, मार दो डेव, मिशेल मार दो, मिशेल मार दो, ठीक है, मिशेल मार दो, ठीक है, मिशेल एच डेवोरेट, ठीक। और गाँव की भाषा में ऐसे भी बोलते हैं ना, मारदीनिश, अरे यार वो मारदीनिश हम कहा ना। तो जॉन एम मारदीनिश, जॉन से मारदीनिश, फिजिक्स पढ़ाने पर अच्छा तो जॉन से मारदीनिश, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें केमिस्ट्री के नोबल की, तो केमिस्ट्री का नोबल भी 3 लोगों को दिया गया है। किसे, सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी को। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी को, ठीक है। इन्होंने ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार किया है जो अंदर से खाली कमरे जैसी संरचना रखता है, जिसे नाम दिया है MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्या नाम दिया है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नाम दिया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है, एक ऐसी जाली जैसी संरचना होती है जो कार्बन और धातुओं के अणुओं से मिलकर बनी होती है। अंदर से खोखली होती है, छेद होते हैं जिससे गैसें या तरल पदार्थ आसानी से जा सकते हैं। ओके, इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में रिचर्ड रॉबसन के मॉलिक्यूलर मॉडल से। उसके बाद सुसुमु कितागावा ने ये बताया कि MOF की कैविटी में गैसें आसानी से समा सकती हैं, जो गैसें हैं वो MOF की कैविटी में आसानी से समा सकती हैं। उसके बाद उमर एम यागी ने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया कि उसके अंदर अगर गैसें या तरल पदार्थ पैक कर दिया जाए तो 350 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं टूटेगा। कितनी डिग्री सेल्सियस तक, 350 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं टूटेगा। और उमर एम यागी ने ही इसका नाम दिया 1995 में, क्या, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, MOF, ठीक है। अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे, देखिए जो रसायन विज्ञान है, ठीक है, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, रसायन रस, ठीक। जीवन का रस जो है वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है, जीवन का असली रस जो है वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है, ठीक। किसको किसको मिल पाता है, रिच लोगों को जिनका रॉब होता है, ठीक है। रिचर्ड ऑप्शन, रिच लोगों को जिनका रॉब है, रॉप्शन है, ठीक है। या फिर किसी एक उम्र के बाद एक योगी को मिल पाता है जीवन का असली रस, एक उम्र के बाद उम्र के बाद एक योगी को मिल पाता है, ठीक है। सुसुमु कितागावा को नाम आप ऐसे ही याद रख लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि सुसु भी लिक्विड है, रस भी लिक्विड है ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साहित्य के नोबल की। तो साहित्य का नोबल जो है वो इस बार मिला है लास्ला क्रास्नो-हार्कोई को, ठीक है। ये हंगरी के लेखक हैं और इनकी लेखनी में जो है जीवन की कठिनाइयाँ और अजीबोगरीब परिस्थितियों को बहुत ही गहराई से दर्शाया गया है, ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है सटन टैंगो, 1985 में प्रकाशित हुआ था और ये हंगरी के दूसरे लेखक हैं जिन्हें साहित्य का नोबल मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें पीस के नोबल की, तो ये मिला है मारिया कोरिनो मचाडो को। किसे, मारिया कोरिनो मचाडो को मिला है, ठीक है। मारिया कोरिनो मचाडो जो है अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए जानी जाती हैं। ये वेनेजुएला के एक राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनके शासन के खिलाफ ये आंदोलन को लीड कर रही हैं। कैसे लीड कर रही हैं, सबसे खास बात यही है कि शांतिपूर्वक, बिना हिंसा के, बिना किसी सशस्त्र विद्रोह के कर रही हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने जन आंदोलन का रास्ता अपनाया है, शांतिपूर्ण जन आंदोलन का, राजनीतिक संवाद का रास्ता चुना है इन्होंने, इसीलिए इनको पीस का नोबल दिया है। अभी नेपाल में हमने देखा ना कि तख्ता पलट तो हुआ, लेकिन एक बहुत ही भयंकर हिंसा के बाद हुआ, पर ये जन आंदोलन का रास्ता चुना है इन्होंने। अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे, देखिए इस बार का पीस प्राइज़ जो है ना वो गलत आदमी को मिला है। मिलना किसे चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप जी को मिलना चाहिए था,
किसे? डोनाल्ड ट्रंप जी को मिलना चाहिए था। भाई उन्होंने कितनी सारी वॉर्स रुकवाई हैं, खुद कहते हैं, कितना चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वो, है ना। और शांति के असली दूत तो वही हैं, शांति के मसीहा हैं वो, ठीक है। उन्होंने पूरे विश्व को एकदम शांत कर रखा है। ये इनको तो गलत मिल गया, इनको कैसे मिल गया? इनका तो नाम में ही मारिया है, इनके तो नाम में ही मारिया है कि जा मारिया, है ना। गांव की भाषा में ऐसे बोलते हैं ना कि जा मारिया जाके, तो इनके तो नाम में ही मारिया है, तो इनको कैसे मिल गया? मिलना चाहिए था किसे? डोनाल्ड ट्रंप जी को मिलना चाहिए था, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद अब अगर बात करें इकोनॉमिक्स के नोबल की, जो आज ही दिया गया है, ठीक, तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है, जोएल मोकिल को, फिलिप अघियन को और पीटर हार्विट को। जोएल मोकिल, फिलिप अघियन और पीटर हार्विट को, ठीक है। जोएल मोकिल को दिया गया है तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए, ठीक है। और फिलिप अघियन व पीटर हार्विट को दिया गया है रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए। ओके, तो ये थे 2025 के सारे नोबेल प्राइज विनर्स, है ना। अब अगर हम बात करें भारत के भारत के जो लोग जिन्होंने अब तक नोबेल प्राइज़ जीता है, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने सबसे पहला नोबेल जीता था 1913 में भारत के लिए। साहित्य का नोबेल इनका एक कविता संग्रह है गीतांजलि के लिए। उसके बाद सर सीवी रमन ने 1930 में भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल जीता था रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना ने 1968 में मेडिसिन का नोबेल प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिकी कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए। मदर टेरेसा ने जीता था 1979 में पीस का नोबेल, ठीक। इन्हें 1980 में भारत रत्न भी मिला था। ओके, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1983 में भौतिकी का, फिजिक्स का, ठीक है। अमर्त्य सेन ने 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल जीता था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। उसके बाद वी.एस. नैपोल ने, किसने? वी.एस. नैपाल ने, ठीक है, 2001 में जीता था साहित्य का नोबेल, ठीक। इनकी कोई एक बुक आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, उसके बाद जीता वी रामकृष्णन ने, वेंकट रामन रामकृष्णन ने 2009 में रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का नोबेल, ठीक, राइबोसोम की संख्या और कार्य का अध्ययन करने के लिए। फिर कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में पीस का नोबेल, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने। फिर अभी सबसे जो लास्ट वाला जीता है वो जीता है अभिजीत बनर्जी जी ने, 2019 में जीता है, इकोनॉमिक्स का नोबेल जीता है। इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोग किए थे। ओके, तो ये रहे सारे नोबेल प्राइज़ विनर इंडिया के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।